तो धर्म का पालन करने वाला धार्मिक हो सकता है। धर्म से सुख तो मिल सकता है, लेकिन शांति कहो, आनंद कहो, ये तो मिलेगा ज्ञान से अथवा भक्ति से। और ये कैसे मिलेगा? सा ज्ञान भक्ति जो अव्यय पद है, तो हमें मुमुक्षा, हमारा मनुष्यत्व और महान पुरुष का आश्रय, ये जो तीन विशेष बातें मिली हैं, ये कैसे मिलेंगी? भगवान की कृपा से। और सीधे भगवान की कृपा की तरफ चले गए तो बोले चिंता मत कर, मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मत डर, मत डर। भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा, और इसी बात को कि धर्म ही सब कुछ नहीं होता, ये बार बार ध्यान रखने ना, अ आ ए ई ये सीखना जरूर पड़ेगा। ये सोचो कि हमारे पिताजी तो वाइस चांसलर हैं, हम तो सीधे एमए में, ये नहीं होगा। इसलिए प्रथम सीढ़ी धर्म का पालन अवश्य है। प्राइमरी में प्रवेश जरूर लेना पड़ेगा, आ ई वर्णमाला का आश्रय जरूर लेना पड़ेगा। धर्म का पालन अवश्य पालन करना पड़ेगा। बिना धर्म के पालन के अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। लेकिन यदि उस धर्म को स्वकेंद्रित रखते हो, क्योंकि धर्म एक स्वकेंद्रित होता है, दूसरा स्वजन केंद्रित होता है, तीसरा समाज केंद्रित होता है, यहां तक लोक धर्म है। क्योंकि दो ही प्रकार का धर्म है, एक लोक धर्म, एक परमार्थ धर्म। तो स्व केंद्रित धर्म, हमने तो कई कई पिताओं को बेटों के पास बैठे देखा है, दुकान पर मूंगफली खुद खाते रहते हैं, बेटा खड़ा रहता है। ये हंसी की बात नहीं, देखा है साहब। बेटा खड़ा है, बच्चे खड़े हैं, और मेरा पेट आओ मैं न दूं। ये स्वकेंद्रित धर्म है। जिसकी क्रिया केवल अपने तक सीमित है, वह स्वकेंद्रित धर्म बहुत घृणित। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ जाता है तो वो स्वजन केंद्रित हो जाता है। चलो अपने जो लोग हैं परिवार में, उनका भी ध्यान। लेकिन ध्यान देना, अभी कहां तक है? ये लोक धर्म ही है, अपने तक सीमित, ये स्वकेंद्रित धर्म है। थोड़ा आगे बढ़े तो अपने परिवार में जो लोग हैं उनकी भी चिंता हुई। मेरे पुत्र है, मेरी पत्नी है, मेरे भाई हैं, मेरे अमुक तमुक, तो उसका चिंतन फिर यहां तक जाता है कि कुछ अपने लिए है तो कुछ इनके लिए भी है। ये सारे के सारे संबंध एक दूसरे को समर्पित हों। पति पत्नी के लिए जिए, पत्नी पति के लिए जिए, भाई भाई के लिए जिए। परिवार में अपने तो प्रसन्न होते नहीं हो, कह रहे हैं कि चलो साहब परमात्मा को प्रसन्न कर लेंगे। अपने तो प्रसन्न हो रही नहीं है, परमात्मा को प्रसन्न कर लेंगे। अपनों से तो खुल के और हंस के बात नहीं कर रहे, और दूसरों के साथ जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है बड़ा महान पुरुष है साहब। तो थोड़ा स्वजनों की भी जिसे चिंता है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में आया है कि जो केवल अपना पेट भरता है, जो केवल अपना पेट भरता है, वो आगे के जीवन में गधा होता है। केवल अपना पेट। और जो अपने साथ साथ परिवार का भी पेट भरता है, केवल वहां तक, चलो उससे तो अच्छा रहा। गधा तो जैसा बांध दिया वैसे बांध दिया बेचारे को, और बांधा नहीं है तभी बंधा मानता है वो तो अपने को। केवल अपना पेट भरना जानता है, उसे गधे का जन्म मिलता है। और कह रहे हैं कि अपने साथ साथ अपने कुटुंब का भी पालन करता है,
तो अभी ज्यादा बड़ा नहीं है साहब, मत समझो कि थोड़ा एक सीढ़ी बढ़ गई है तो वो बंदर बनता है। बहुत से बड़े स्वाद से कहते हैं कि 20 और 9 की कमाई है। अरे क्या कथा करवाना, क्या करना, ये किसी को देना लेना, ये तो बेकार की बात है। 20-9 की कमाई हम क्यों किसी को दे? बोले मत दे बच्चू, अपने परिवार तक रख सीमित, बड़ा तू खूब होना। लेकिन उसके लिए सुखदेव जी कहते हैं कुटुंब भरणाद वानर जाते हैं, कि केवल अपने कुटुंब तक ही उसका उत्पादन है, उसके लिए जीता है तो ठीक है, गधे से थोड़ी उन्नति हो जाती है, बंदर बना देता हूं उसे मैं। 20-9 की कमाई वाले ध्यान से सुने, इसके लिए सुखदेव जी कह रहे हैं ना, हमें किसी को नहीं देना साहब कुछ, अपने 20-9 की कमाई किसी को क्या देना। जिन्होंने पाप किया वो कथा में जाए, जिन्होंने कुछ, क्या दिमाग उल्टा हो गया साहब। तो अभी एक सीढ़ी बढ़ी है, लेकिन इसके बाद वो और ऊपर उठता है। पहले स्वकेंद्रित, अपने तक, स्वजन केंद्रित, एक सीढ़ी बढ़ा, फिर समाज केंद्रित, फिर उसका जीवन समाज के लिए होता है, राष्ट्र के लिए होता है। एक सीढ़ी बढ़ गया, लेकिन यही सब कुछ नहीं है साहब। यहां तक लोक धर्म है, स्वसीमित, स्वजन सीमित, समाज सीमित, राष्ट्र सीमित, यह लोक धर्म है। इन सब की तो उसे चिंता है, लेकिन जब तक वो आत्म तत्व का चिंतन नहीं करता, बोले तब तक उसे न शांति मिलती है न उसे सुख मिलता है। इसलिए आत्म केंद्रित जो धर्म है, आत्म तत्व केंद्रित जो धर्म है, वह जीव का सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन सो सुख धर्म कर्म जर जाऊ जहान राम पद। बोलो गोस्वामी जी ने जो कहा वो गीता जी के अनुसार कहा कि नहीं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान तो ये कह रहे हैं कि संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरी शरण में आ जा, लोक धर्मों का और परमार्थ धर्मों का भी। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, यानी कर्तापन और भोक्तापन दोनों से छुट्टी कर दूंगा। संपूर्ण पापों से मुक्त करने का मतलब कर्तापन और भोक्तापन दोनों से मुक्त कर दूंगा। मामेकम शरणं व्रज। अरे गोद में बैठ गए तो क्या करना है साहब? जब उसकी गोद में बैठे तो हमें क्या करना, तू कर। ये तो जब फीस मांगता है बच्चा, 1100 रुपये चाहिए, अब उसे क्या पता है कैसे ला रहे हैं। मामेकम शरण, गोदी में बैठा, उसे कोई चिंता नहीं है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, तो संपूर्ण धर्मों का, और संपूर्ण धर्मों का जब हम चिंतन करते हैं तो सबसे पहले हमारी जो स्मृति है, मनु महाराज वे धर्म के 10 लक्षण बताते हैं। चरण 4 हैं, और मनु महाराज जब उसका वर्णन करते हैं तो उसके कितने लक्षण बताते हैं? 10। चलो 10 की तरफ बाद में चलेंगे, पहले इसके 4 चरणों की तरफ देख लें। क्योंकि भगवान कह रहे हैं ना, मामेकम शरणं व्रज, मेरी तरफ आ। और चलना तो किससे होगा? चरणों से ही तो होगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कभी आपने तो बहुत कथाएं सुनी है और बराबर सत्संग होते रहे। जो भी भक्त भगवान से प्रार्थना करता है तो क्या कहता है? प्रभु ऐसा करो, आपके चरणों में मेरी प्रीति हो जाए। यही तो कहते हैं, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न। प्रभु आपके चरणों में मेरी प्रीति हो जाए। आपने कभी ऐसा कहता सुना भक्त को कि आपके हाथ से मेरी प्रीति हो जाए, आपकी आंख से मेरी प्रीति हो जाए, आपके हृदय से मेरी प्रीति हो जाए? आपके किसी अन्य का नाम सुना? श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कहते हैं कि भक्त कहता है मैं धर्म का आचरण कर रहा हूं मेरे स्वामी मेरे मालिक, लेकिन पाद्योस्तव प्रीतिर जाय, आपके श्री चरणों में मेरा प्रेम हो जाए। और रामचरितमानस में जन्म जन्म रति राम पद, भरत जी भी देखे बिन रघुनाथ, यानी कुछ भी करें साहब,
हे प्रभु हमारी आपके चरणों में प्रीति हो जाए। कोई हाथ से प्रीति नहीं मांगता, भगवान की आंख से प्रीति नहीं मांगता। हाथ किससे मांगता है और कौन मांगता है? बोले धर्मात्मा। बोले धर्मात्मा, ये धर्मात्मा की जब चर्चा चल रही है, बोले धर्मात्मा कहता है प्रभु जो कुछ मैंने किया है सब कर मांगे एक पल राम चरण रति। तो वहां भी किसी को भी, किसी भी ग्रंथ को उठाओ, किसी भी आचार्य को उठाओ भगवान के चरणों की तरफ, तो धर्मात्मा ये मांगता है। क्यों मांगता है? तो उस धर्मात्मा से पूछा कि इतना सब कुछ करने के बाद तुम भगवान के चरणों में प्रीति क्यों मांगते हो? उनके दिल, दिमाग, हृदय, आंख, नाक, कान कुछ से क्यों नहीं? बोले चरण में गति होती है और गति से ही प्रगति होती है। वह धर्म, धर्म क्या जो गति न प्रदान करके प्रगति प्रदान न करे, जो धर्म गति प्रदान न करे, प्रगति प्रदान न करे। और गति प्रगति का मतलब क्या है? कि वह धर्म धर्म नहीं है जिसका पालन करने के बाद उस धार्मिक मनुष्य में वैराग्य की उत्पत्ति न हो। क्योंकि धर्म की पहचान है धर्मते विरते योगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद। तो धर्म से हमें यश मिले ये धर्माश्रय है। धर्म से हमें यश मिले, हम कंबल बांटें, भंडारा खोलें, पेन पेंसिल कॉपी का किसी की व्यवस्था करें, ये बहुत जरूरी करना है। आप ये मत कभी भी सोचना कि ये करना नहीं है, लेकिन इनके द्वारा यश मिले ये धर्माश्रय है। इन सब से मुझे यश मिले, मेरा नाम हो, मेरी लोकेशन बढ़े, मेरा संसार में नाम हो, ये धर्माश्रय है। लेकिन ये सब करने के बाद सब कर मांगे एक पल राम चरण रति, ये प्रभु आश्रय है। ये वो है मामेकम शरणम व्रज। धर्माश्रय विनष्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर एक अंतःकरण के अनुसार सबका अलग अलग धर्म है। पिता का धर्म अलग है, पत्नी का धर्म अलग है, बेटे का धर्म अलग है, पति का, पत्नी का, मित्र का, सबका धर्म अलग अलग है। और जब अलग अलग है तो सीमित हो गया, परिच्छेद हो गया उसका। सीमित हो जाने के कारण धर्म का सुख भी एक सीमित देश तक है। इसलिए सीमित सुख जो मिलेगा वो धर्म से मिलेगा और कुछ देर के लिए मिलेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तू धर्म तो कर, लेकिन उस धर्म का मेरे को समर्पण कर दे। हम और आप जो कुछ भी पंडित जी कराएं या आप करें, आप सुबह संध्या वंदन करते होगे, इत्थम सब जो कुछ किया, यज्ञ किया, जप किया, तप किया, बाद में क्या बोलते हो? श्री कृष्णार्पण मस्तु। आपके जो इष्ट हैं नारायण अर्पण मस्तु, नारायणार्पण मस्तु। और कभी कभी तो लोग कहते हैं कि क्या करें, हमें तो कुछ फल नहीं मिल रहा है। अब उससे पूछो कि तू क्या करता है? बोले 3000 गायत्री जप करता हूँ। बोले इसके बाद क्या करते हो? बोले श्री कृष्ण अर्पण वस्तु। बोले किसको अर्पण कर दिया? बोले कृष्ण को। तो बोले तू चिंता क्यों करता है? श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया तो फल की कामना क्यों कर रहा है? वो तो वहां सुरक्षित हो गया, जब देना चाहेगा दे देगा। क्या तारीफ की बात है। कह तो रहे हैं प्रभु ले 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 ले। भगवान कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो तू देता है मैं तुरंत ले लेता हूं, उसे सुरक्षित रखता हूं। और हम साधना भजन करते हो, कहते हैं कुछ मिल नहीं रहा। अरे मिल कर रहा, तुम्हारे पास रहा क्या? उसके पास है, जब देगा जब दे देगा। बोलते तो हैं हम श्री कृष्ण अर्पण वस्तु, नारायण अर्पण वस्तु, और फिर कहते हैं गुरु जी कोई फल नहीं मिल रहा। अरे तेरे पास रहा क्या? जब तेरे उसे समर्पण कर दिया। और इतना ध्यान देना, कोई कितना भी जोर लगा ले। एक तो बड़ी विपरीत बात ये मोह बैठा है, हम दान कर रहे हैं साहब, तप कर रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, दया कर रहे हैं, लेकिन हमें सुख नहीं मिल रहा। बोलो है ना सबकी जातर बात? बोले इतना बांटते हैं, अब बिल्कुल सत्य बोलते हैं, गरीबों को देते हैं, कमजोरों को सुरक्षित रखते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन सुख नहीं मिल रहा। अरे सुख के रास्ते पर तू जा कहां रहा है जो तेरे को सुख मिले? लोगों का कभी कभी बड़ा भ्रम है कि धर्म से सुख मिलता है। सुख पुण्य से मिलता है, धर्म से नहीं मिलता। शिव ददीच हरिचंद नरेसा सहे धर्म हित कोटि, तो पुण्य से सुख मिलता है, धर्म से सुख नहीं मिलता।